इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे गुंदूज एनागोल किले से बाहर जा रहा था। इसी दौरान कोसेस उसके पास आ जाता है और कहता है, गुंदूज साहब, मैंने पहले ही तुर्गुत से कहा था कि निकोला हमें कभी भी धोखा दे सकता है। गुंदूज कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान साहब को आप लोगों के साथ काम ही नहीं करना चाहिए था। कोसेस कहता है, होश में आओ गुंदूज साहब, मैं सुल्तान के महल में और कोनिया के मैदान में उस्मान के साथ था। अपने अल्फाज का इंतखाब सोच कर करें। गुंदूज कहता है, ये अल्फाज के चुनाव का वक्त नहीं है, बल्कि ये जानने का वक्त है कि कौन हमारे साथ है। ये कहकर गुंदूज वहाँ से चला जाता है। यहाँ मलन खातून आलिम शाह से कह रही थी, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? ये औरतों का खैमा है और अंदर बच्चे की विलादत हो रही है। आलिम शाह कहता है, अपनी बकवास बंद करो। ये सुनकर सल्जूकी सिपाही मलहन की तरफ बढ़ने लगते हैं तो मलहन उन्हें गिरा देती है और अपनी तलवार निकाल कर खड़ी हो जाती है। इसी दौरान सलजान खातून बाहर आ जाती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? अच्छा कहता है, मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करने आया हूँ सलजान खातून। सलजान खातून कहती है, हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? आलिम शाह कहता है, तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे कि तुम कुछ जानती ही नहीं बूढ़ी औरत। तुम अपने बागी बेटे की मदद कर रही हो, सल्जूक रियासत से बगावत कर रही हो। इसी दौरान बाला खातून भी बाहर आ जाती हैं। उसे देखकर आलिम शाह कहता है, ये रही, तुम्हारी जुबानें झूठ बोलने की आदी रह चुकी हैं। तुम कह रही थी बच्चे की विलादत हो रही है। मलन खातून कहती हैं, पैदाइश शुरू हो चुकी है और तुम उससे चलने का कह रहे हो। आलिम शाह कहता है, वो सोगत तक बर्दाश्त कर लेगी। सलजान खातून कहती हैं, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, लेकिन बाला को छोड़ दो। आलिम शाह कहता है, सिपाहियों, इन्हें बांध दो। ये सुनकर सलजान खातून कहती हैं, तुम किस किस्म के इंसान हो? इंसान तो अपनी जगह, मैं तुम्हें हैवान कहूँ तो हैवानों को भी बुरा लगे। यहाँ उस्मान वाले जंगल से एक जगह जा रहे थे। इसी दौरान गंजा बे का पैर एक जाल पर पड़ता है और गंजा बे जाल में फंसकर जख्मी हो जाता है। ये देखते ही उस्मान वाले उसके करीब आ जाते हैं और किसी तरह उसे जाल से निकालते हैं। फिर उस्मान कहता है, हम इन घातों की वजह से घातों के पीछे रहेंगे। वो जख्मी है, इसीलिए आसान रास्ता इख्तियार कर रहा है। हम ऊंची पहाड़ों और मजबूत चट्टानों से गुजरेंगे। फिर वो तुर्गुत से कहता है, आप दाएं तरफ से जाएं, हम बाएं तरफ से जाएंगे। तुर्गुत कहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी गारें हैं, मुझे डर है कि हम उसके सामने निकलने की कोशिश करें और वो पीछे से न हमला कर दे। उस्मान कहता है, बोरान ऊपर बुलंदी में तलाश करेगा और हम नीचे गारों में तलाश करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ आयशा खातून आइगुल के पास आ जाती है और कहती है, वजीर ने वालदा, मलहन और बाला खातून को पकड़ लिया है, वो उन्हें सोगत ले जा रहा है। ये सुनकर आइगुल परेशान हो जाती है और कहती है, मैं जाकर अभी उसे दिखाती हूँ। ये सुनकर आयशा खातून उसे रोक लेती है और कहती है, कबीले में सल्जुक सिपाहियों को तैनात कर दिया गया है और हमारे सिपाहियों का मुहासरा कर लिया गया है। गुंदूज और उस्मान को जल्दी जाकर खबर दो, हम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। हरमन का अकेले जाओ, गुंदूज ने कहा था कि वो वहीं पर जाएगा। ये सुनकर आइगुल वहाँ से रवाना होने लगती है तो दो सल्जुक सिपाही उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन वो बासानी उन्हें गिरा देती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ आलिम शाह खवातीन को लेकर खैमे से बाहर आ जाता है और कबीले वालों से मुखातिब होकर कहता है, मेरे इस फैसले को गैर मुनसिफाना ना समझिए, मैं सिर्फ आपके कबीले की हिफाजत चाहता हूँ। ये खवातीन उस्मान नामी बागी की मदद कर रही हैं, इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये सुनकर एक सिपाही मज़ाहमत करने की कोशिश करता है, लेकिन आलिम शाह उसे पकड़कर उसकी गर्दन को काट देता है। आलिम शाह कहता है, मेरी तौहीन सुल्तान मसूद की तौहीन शुमार की जाएगी। ये कहकर वो अपने एक सिपाही को इशारा करता है और वो भी कई कबीले के कुछ सिपाहियों का गला काट देता है। ये देखकर बाला खातून गुस्से से कहती है, तुम अपने ही खून में डूब जाओगे वजीर, इन बहादुरों का खून तमाम उम्र तुम्हारे हाथों पर चिमटा रहेगा। मलन खातून कहती हैं, तुम इसके लिए जवाबदेह होगे। फिर आलिम शाह खवातीन को गिरफ्तार करके एक घोड़ा गाड़ी में बिठाने लगता है। इसी दौरान आयशा खातून वहाँ पर आ जाती हैं और आलिम शाह से कहती हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये कपड़ा उरहान को दे दूँ, कहीं उसे सर्दी न लग जाए। ये सुनकर आलिम शाह कहता है, ठीक है। जब आयशा खातून वो कपड़ा मलहन खातून को देने लगती है तो उसी के साथ एक खंजर भी उसे दे देती है और कहती है, आइगुल खबर देने गई है। फिर आलिम शाह अपने एक सिपाही से कहता है, कबीले के सिपाहियों को निकाल दो, मैं गुंदूज का भी एहतसाब करूंगा। गाड़ी आहिस्ता आएगी, इसीलिए हमें देर हो जाएगी, इसीलिए मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन तुम मोहतात रहना, कोई गलती ना हो। ये कहकर वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ आइगुल हरमन काया किले में आ जाती है। इसी दौरान मारी उसके पास आ जाती है। मारी कहती है, खैरियत तो है आइगुल? आइगुल कहती है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मारी,
वजीर ने कबीले पर हमला कर दिया है और खवातीन को अपने साथ ले गया। मुझे गुंदूज साहब को बताना है, क्या वो यहाँ पर हैं? मारी कहती है, गुंदूज साहब और भाई दोनों यहाँ से जा चुके हैं। ये सुनकर आयगुल खातून वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मारी अपने एक कमांडर से कहती है, सिपाहियों को तैयार करो, हम भी जाएंगे। ये सुनकर कॉर्नेलिया उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि आप हामला हैं, लेकिन मारी रुकने से मना कर देती है और कहती है, मेरा बच्चा अपने खानदान के लिए लड़ना सीखेगा। उस्मान के तमाम सिपाही जाल में फंसे हुए थे, जबकि जरकोताई की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर बायसुंगुर सल्जूकी सिपाहियों से कहने लगता है, हमें साफ पानी दो, क्या तुम लोगों में इंसानियत नहीं है? लेकिन सल्जूक सिपाही उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देते। कोतान कहता है, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। मेरे भाई, जब अंधेरा हो जाए तो मुझे उठाकर पिंजरे के करीब ले जाना। इसी दौरान जरकोताई की तबीयत मजीद खराब हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर देता है। ये देखकर तमाम सिपाही परेशान हो जाते हैं। यहाँ कोनूर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह आ जाता है। इसी दौरान उसकी नज़र कुछ निशानात पर पड़ती है। ये देखकर वो अपने सिपाहियों को दूसरी जानिब भेज देता है और खुद उन निशानात के करीब आ जाता है। एरबे भी एक जगह छुपकर कोनूर को देख रहा था। कोनूर निशानात का जायजा लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद एरबे बाहर आ जाता है और कहता है, वजीर गलत नहीं था, ऐसा लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो कोनूर। यहाँ गुंदूज और कौसैस अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर लड़ाई हुई थी। गुंदूज अपने सिपाहियों की लाशें देखकर बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ तुर्गुत जंगल से जा रहा था। इसी दौरान एक मंगोल उस पर हमला कर देता है, लेकिन तुर्गुत खुद को बचा लेता है। इसी दौरान बोरान भी वहाँ पर आ जाता है। दूसरी जानिब कुछ मंगोल सिपाही उस्मान और गंजाबे पर भी हमला कर देते हैं और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब तुर्गुत और बोरान भी मंगोलों का सामना कर रहे थे और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। यहाँ एक मंगोल सिपाही उस्मान को जख्मी करके नीचे गिरा देता है। फिर वो जैसे ही उस्मान पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है तो उस्मान खुद को बचा लेता है और उसका हथियार छीनकर उसी को मार देता है। यहाँ एक मंगोल जैसे ही बोरान पर हमला करने लगता है तो पीछे से कोनूर आ जाता है और उसे नेजा मार देता है। एरबे भी छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। इसी दौरान उस्मान और गंजाबे भी वहाँ पर आ जाते हैं। कोनूर कहता है, वजीर ने मुझे आपके पीछे भेजा है उस्मान साहब। जो मेरे साथ सिपाही थे मैंने उन्हें दूसरी जानिब भेज दिया। उस्मान कहता है, मेरे सिपाही मेरे साथ नहीं, इसका मतलब है कि वो वजीर के हाथे छुड़ गए। हम अपने भाइयों को उससे जरूर छुड़वाएंगे। एरबे एक जगह छुपकर कह रहा था, तो तुम उस्मान की मदद कर रहे हो कोनूर, कोनिया को छोड़कर एक कबीले के सरदार के चमचे बन गए हो। यहाँ उस्मान कोनूर से कहता है, तुम कुछ देर जंगल में रहो और वापस जाकर उसे कहो कि हम नहीं मिले। मैं गिहातू को खत्म किए बगैर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर कोनूर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जंगल में गुंदूज शोहदा के लिए दुआए मगफिरत कर रहा था, जबकि सिपाही शोहदा की लाशों को घोड़ा गाड़ी पर रख रहे थे। फिर कौसैस कहता है, रुकातुस वो सारी जिंदगी बिलजिक के लिए लड़ता रहा और अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते जान दे दी। अब उसकी रूह को सुकून मिल जाना चाहिए। फिर वो कहता है, गुंदूज साहब आपको क्या लगता है कि मैं भी निकोला जैसा हूँ? हम आपके साथ साथ लड़ते हैं और आपकी तरह लड़ते लड़ते अपनी जान दे देते हैं। इसी दौरान एक जख्मी सिपाही वहाँ पर आ जाता है और गुंदूज से कहता है, वजीर आलम शाह ने सब सिपाहियों को मार दिया है। ये सुनकर गुंदूज परेशान हो जाता है। कौसैस कहता है, क्या उस्मान साहब को भी वजीर ने पकड़ लिया होगा? गुंदूज कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वजीर ने उस्मान को पकड़ लिया होता तो अब तक पूरी दुनिया को बता दिया होता। उस्मान ज़रूर गिहातू के पीछे गया होगा। फिर गुंदूज कहता है, तुम अपने किले जाओ, मैं उस्मान को ढूंढने जा रहा हूँ। कौसैस कहता है, अगर उस्मान साहब को ढूंढने जा रहे हैं तो हम एक साथ जाएंगे।